बेला का शरीर लगातार जमीन पर रगड़ खा रहा था। उसके मुंह से बीच बीच में धीमी सी कराह की आवाज भी निकल रही थी। असल में थोड़ी देर पहले ही वह अकेली नदी किनारे खेलने आई थी, लेकिन जल्द ही उसकी नजर सामने वाली और किसी पर टिक गई। थोड़ी ही दूरी पर एक मजबूत युवक पूरी मेहनत से घास काट रहा था और यह नजारा देखकर बेला के भीतर कुछ अजीब सी हलचल जाग उठी। उसके अंदर दबे हुए बेचैन भाव अचानक बाहर फूट पड़े। बाद में जब नए अनुभवों में डूबी बेला घर लौट रही थी तो रास्ते में उसकी मुलाकात अपने चचेरे भाई से हुई, जिसके साथ वह बचपन से बड़ी हुई थी। लेकिन अभी अभी जो हुआ था उसका असर अभी भी बेला के मन में था। वह अचानक भावनाओं में बहकर भाई के पास पहुंची और उसे अपने पास बुलाने लगी, जैसे वह उसी में अभी अभी मिले सुख को ढूंढना चाहती हो। लेकिन मासूम भाई उसकी हालत को समझ ही न सका और बेला को वैसा सुख नहीं मिल पाया। इस सब को देखकर उनकी चाची ने तुरंत सब समझ लिया और उन्होंने तय कर लिया कि बेला का रिश्ता पक्का कर दिया जाए। जब बेला को यह खबर मिली तो उसका दिल धड़क उठा। उसने तुरंत पूछा कि कहीं चाची उसे किसी और के बेटे से तो नहीं ब्याह रही हैं। लेकिन जब नाम उसी चचेरे भाई का लिया गया तो बेला ने सोचा यह मजाक है, लेकिन भाई के गंभीर चेहरे को देखकर उसे यकीन हो गया कि यह सचमुच होने वाला है। बेला दरअसल सिर्फ खेल खेल में भाई को आजमाना चाहती थी, लेकिन चाची ने उसे गलत समझ लिया। वह मना भी करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई, क्योंकि बचपन से ही उसके माता पिता न होने के कारण वही चाची उसकी परवरिश कर रही थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई, लेकिन जब बेला अपने सुहागरात का इंतजार करने लगी तब उसे एक बड़ी समस्या का एहसास हुआ। उसका पति उसे अब भी बचपन के खेल की तरह ले रहा था, जैसे दोनों फिर से घर घर खेल रहे हों। बेला ने सोचा कि वह पति को आकर्षित करने के लिए लाल टोपी वाली बच्ची बनकर अभिनय करे, लेकिन कई रातों तक कोशिश करने के बाद भी पति से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और बेला ने अकेले ही अनगिनत सूनी रातें काटी। एक दिन पति अपने एक सहकर्मी को घर लाया। वह आदमी पहले एक चित्रकार रह चुका था और उसने पति का चित्र बनाने का निश्चय किया। चित्र बनाते समय उसने अपनी प्रेमिका की बातें छेड़ी और उसके शब्दों की गहराई ने बेला के दिल में दबे जज्बात को हिला दिया। चित्रकार के हाथ की हर रेखा जैसे बेला की त्वचा को छू रही हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। दोनों की नजरें आपस में मिली और बेला के मुंह से हल्की सी सांस की आवाज निकल गई। इस पर बेला ने तुरंत बहाना बनाया कि चाची नीचे से बुला रही हैं। इसी तरह उसने उस पल की बेचैनी से बचने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद चाची ऊपर आईं और जब उन्होंने पति का चित्र पूरा देखा तो सब बहुत खुश हुए। पति अपनी माँ के साथ नीचे चला गया जश्न मनाने, लेकिन बेला अब भी उस चित्र में खोई हुई थी और तभी चित्रकार भी उसकी ओर आकर्षित हो चुका था। धीरे धीरे दोनों के बीच गुप्त संबंध बन गए। वे घर में छिपकर मिलने लगे। एक दिन जब दोनों ऊपर थे तभी सास को लगा कि बहू की तबीयत ठीक नहीं, तो वह ऊपर आ गई। बेला ने घबराकर चित्रकार को जल्दी से बिस्तर के नीचे छिपा दिया। इससे वे बच गए। लेकिन जब सब सामान्य लगने लगा तभी बिस्तर के नीचे छिपा चित्रकार चुप नहीं बैठा। उसकी हरकतों से बेला को अपनी आवाज दबानी पड़ी। खुशकिस्मती से सास बेला के कंधे को सहलाती रही, जिससे वे दोनों पकड़े नहीं गए। बिस्तर के नीचे छिपा चित्रकार चुप नहीं बैठा। उसकी हरकतों से बेला को अपनी आवाज दबानी पड़ी। खुशकिस्मती से सास बेला के कंधे को सहलाती रही।